सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखो जाना है ब्रह्मगिरी और जाने से पहले थोड़ा नाश्ता भी कर ले, तो सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं अभी। आज बहुत दिनों बाद ट्रैकिंग पे आए हुए हैं, तो आज हम यहाँ ट्रैक पे आए हुए हैं, ब्रह्मगिरी ट्रैक पे। आप देख सकते हो पीछे, हमें उस टॉप पे जाना है। जैसे रामशेज पे फर्स्ट टाइम गए थे, उसके बाद हम हरियर फोर्ट पे भी गए थे, और आज ब्रह्मगिरी पे आ रहे हैं। वही सारे हमारे ग्रुप के लोग। और जय श्री राम बोले। देखो 1908 में यहाँ पे सारे जो स्टेयर्स है वो बनाई हुई है। उसके बाद में यहाँ पे उतना कुछ खास काम नहीं हुआ। उसके पहले भी यहाँ पे कुछ स्टेयर्स नहीं थे, कच्चा रास्ता था, और वो ऐसे ही लोग ऊपर नीचे जा सकते थे। देखो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि नेचर का जो ब्यूटी है वो नासिक का तो भर भर के मिला हुआ है, और आज बारिश का ही मौसम है। और देख सकते हो, लास्ट टाइम मैं समर में आया था, लेकिन तब यहाँ पे इतना हरा भरा नहीं था। आज बारिश के मौसम में आया हो तो थोड़ा सारी हरियाली छाई हुई है। थोड़ा डर भी है, ये कुछ जंगली जानवर भी यहाँ पे होते हैं। ये जो रास्ता है ये जा रहा है अभी गंगा द्वार के पास, जहाँ पे गोरक्षनाथ जी की गुफा है, और ये जाएगा ब्रह्मगिरी टॉप पे, जहाँ पे शिव जी ने अपनी जटाएं पत्थर पे गिराई थी, और आज भी वहाँ पे एक निशान है। सी लेवल से ये 4200 फीट ऊंचा है, लगभग 1280 मीटर के आसपास। वो तो अच्छा है, 1908 में कोई महाराज आए थे, उन्होंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई, वरना तो कच्चे रास्ते पे जाना तो मुश्किल ही है। असली चढ़ाई तो अभी यहाँ से शुरू हो गई है। यहाँ पे महादेव जी का एक मंदिर है, और गणेश जी का भी एक मंदिर है। यहाँ पे आए हुए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो आई थिंक 700 या 800 सीढ़ियों के आसपास यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। बोले सारे एक साथ जय श्री राम, जय श्री राम।
हाफ ऑफ पर्वत चढ़ चुके हैं और यहाँ पे सामने ब्रह्मदेव जी का एक मंदिर भी है। तो अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे। ये देखो और ये हमारे हनुमान जी। जय बजरंगबली। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अभी देख सकते हो ये एक साइड में खाई है और यहाँ पे स्टेयर से बाकी काफी थक चुके हैं। अभी ये लास्ट स्पॉट है जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी। भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर ये एक ज्योतिर्लिंग है और यहीं पे ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है ये साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप है। देखो क्या है कि हज़ारों साल पहले जो हमारे जो हिस्ट्री हो चुकी है और जितने भी हमारे गॉड्स है और जो माताएं थी या भगवान थे, चाहे हम उन्हें किसी भी स्वरूप में पूछे या कोई भी नाम से पुकारे, लेकिन कुछ तो है कि जो हज़ारों सालों से हम इन्हें मानते हैं, इन्हें पूछते हैं और मतलब इन पे विश्वास रखते हैं और यही विश्वास एक आस्था के स्वरूप में और इसी की वजह से एक पॉजिटिविटी होती है और यही पॉजिटिविटी हमारे देश को, हमारे लोगों को खुश रखती है। अभी देखो टॉप तक तो हम आ चुके हैं और एक छोटा सा चढ़ाई बाकी, उसके बाद सीधा गोमुख की तरफ चले जाएंगे और काफ़ी थक चुके हैं। 2.5 से 3 घंटे हमें ऊपर आने में लग चुके हैं क्योंकि सारे लोग थे। ये देखो सारे मेरे दोस्त अभी थक चुके हैं और फॉग भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितना सारा फॉग है, नीचे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ से नीचे अभी इस साइड में है गंगा द्वार और इस साइड में है शंकर जी की जटाएं जिस पत्थर पे पटकी थी उन्होंने, तो वो मंदिर भी वहाँ पे है। गोदावरी का जो बर्थ पॉइंट है वहाँ ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ कुछ मीटर तक वहाँ पे फ्लो है, वाटर फ्लो, और उसके बाद अचानक वहाँ से जो सोर्स है वो गायब हो जाता है और सीधा नीचे त्र्यंबकेश्वर में जो तीर्थ कुंड है वहाँ पे नदी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक अजीब साइंस है। शायद अंदर से कोई इस पर्वत से ही कोई सोर्स है और वही सोर्स आगे जाके गोदावरी इतनी बड़ी हमारी दूसरी गंगा जन्म लेती है। मिलके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज से गोदावरी शुरुआत होती है, हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं। पॉइंट के बाद में यहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में सारा कच्चा रास्ता ही है, थोड़ा संभल के जाना पड़ता है।
मुख्य दर्शन, यानी जो गोमुख है जहाँ से गंगा जी यहाँ से शुरुआत होती है, मीन्स गोदावरी माता की शुरुआत यहीं से होती है। और ये कुछ कुंड है अंदर। गोदावरी माँ का उगम स्थान है, मतलब बर्थ प्लेस है। यहाँ पे मंदिर है, ब्रह्मगिरी मंदिर। और ये जो तालाब है, यही से सोर्स है। और यहाँ से डायरेक्ट जो त्र्यंबकेश्वर में जो कुंड है, तो वहीं पे सीधा गोदावरी दिखती है। इसके बाद उसका सोर्स पता नहीं चलता है। और ये भी एक रहस्य है। नारायणी नमस्तुते। निमित्त यात्रा कर्मगिरी गोदावरी। मतलब ऐसे जो स्पॉट है यहाँ पे जब भी आते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है इंसान को। सारे जो टेंशन है, प्रेशर है काम का, या फिर जो भी हम लाइफ में जिस चीज़ों में अटके हुए होते हैं, तो ऐसी जगह पे आने के बाद पता नहीं एक एनर्जी है या कोई ऐसा चमत्कार है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। हमारे एक भाई ये प्रेम बुल्ढाना से आए हुए दर्शन करने के लिए। क्या भाई, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब सोचा नहीं था, पर ऊपर आके ऐसा देखा कि पूरा मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है। मतलब आपको ऐसा सुकून लग रहा है यहाँ पे? मतलब जन्नत जैसा एकदम। महादेव की जगह पे जो भी जाता है, चाहे वो ब्रह्मगिरी हो, कैलाश हो, या कोई भी चीज़ हो, या फिर जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, सारे जगहों पे एक पॉजिटिविटी मिलती है। और वैसे ही पॉजिटिविटी इन हमारे भाई को मिल रही है। देखो प्रेम भाई के साथ में ये सारे सिस्टर्स हमारे आए हुए हैं बुल्ढाना से। और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे अभी महाराष्ट्र में सबसे करीबी स्पॉट ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और उसमें ये सारे हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, कसं वाटते तुम्हाला आता? अगोदर तर जमलो होतो, पण नंतर तिथे आल्यानंतर आता फ्रेश वाटते. ओके, तुम्हाला आता म्हणजे ज्योतिर्लिंगला आल्यावर असं पॉझिटिव्ह काही वातावरण वाटतंय का, कसं वाटतं? अच्छा, मतलब फ्रेश हवा मिल रही है इनको। और हमारे जो महादेव जी हैं, इनका एक एनर्जी होता है हर स्पॉट पे, हर ज्योतिर्लिंग में एनर्जी होता है। और वहाँ पे एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है कि जब इंसान कोई टेंशन में होता है, कोई स्ट्रेस में होता है, लाइफ के जितने भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारे क्योर हो जाते हैं। और इंसान एक अच्छी वाइब्स लेके वापस अपने काम को लगता है। और वैसे ही ये हमारे सिस्टर्स है, तो ये भी अपने लाइफ में कुछ सक्सेस पाए, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू। और ये गौतम ऋषि जी का मंदिर है। यहाँ से ही एक ओरिजिनल स्पॉट तैयार होता है जो गोमुख की तरफ जाता है। इसके बाद ये पानी गोमुख में जाता है और वहीं से अदृश्य हो जाती है गोदावरी नदी और सीधा नीचे त्र्यंबकेश्वर कुंड में हमें दिखाई देती है। लोकल्स की एक कथा है और इसके अनुसार गौतम ऋषि अपने स्वभाव से काफ़ी तापट थे और इनके यही तापट स्वभाव से बाकी सारे जो ऋषि थे
तो उन्होंने मिलके गणपति जी की आराधना की कि आप यहाँ पधारो और गौतम ऋषि को यहाँ से जाने के लिए कहो। तब गणेश जी गाय का स्वरूप लेके उनके आश्रम के बाहर चारा चरने के लिए गए। तब गौतम ऋषि ने एक तरुण लेके उन्हें वहाँ से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो गाय मर गई। तो इसी गौ हत्या के पाप के लिए उन्हें वह आश्रम छोड़ के जाना पड़ा। और इसी पाप से मुक्त होने के लिए जब उन्होंने कहा कि मुझे इस पाप से मुक्त होना है, तो उन्हें यह कहा गया कि आपको या तो 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ेगी या फिर 11 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करके, और फिर आपको यहाँ पे गंगा स्नान करके आना पड़ेगा। और यही ये कथा है। मतलब उन्हें गौ हत्या से मुक्ति चाहिए थी और उसी मुक्ति की पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और देवी जी ने कहा कि ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पे गोदावरी का जन्म हुआ। और आज हम गोदावरी देखते हैं तो नासिक से लेके पूरे साउथ तक हमें जो पानी मिलता है तो वो गोदावरी से ही मिलता है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दूध का भंडार जैसे देर बाद सेम यहाँ पे देख सकते हो, दोनों साइड में खाई है खाई। अभी बैटरी मेरी ख़त्म होने पे आ चुकी है और जहाँ पे शंकर जी की जटा का मंदिर है तो वो एक लास्ट पॉइंट है जो ब्रह्मगिरी पे अभी बचा हुआ है। और उसके बाद में ये ट्रैक शायद अभी ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, अभी लाइफ में कई सारी स्पॉट है और सारे ट्रैक हमें पूरे करने हैं। एटलीस्ट हमें इंडिया तो कवर करना ही है।